रात की खामोशी में जब शहर की सड़कों पर बस हवा के कदमों की आहट बच जाती है। एक लड़का अकेला चलता था। नाम था अरमान। दिल में तूफान, आंखों में कहानियां और जेब में सिर्फ एक पुराना सा सपना। वह अक्सर रुककर आसमान को देखता, जैसे सितारे उससे बातें कर रहे हों। वह कहता, ऐ चांद, काश एक दिन मैं भी चमक सकूं, किसी के दिल की अंधियारी रात में थोड़ी सी रोशनी भर सकूं। और चांद बस चुपचाप मुस्कुरा देता, जैसे समझ रहा हो पर कुछ कह नहीं रहा हो। अरमान की गली में गरीबी दीवार की तरह खड़ी थी, लेकिन उसके सपने परिंदों की तरह आजाद थे। हर सुबह वह खुद से एक कविता कहता, मैं वो नहीं जो कल था, मैं वो हूं जो कल बन सकता हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा कविता नहीं होती। कुछ दिनों में शब्द भी रो पड़ते हैं। एक दिन जब उम्मीद की किरण बहुत हल्की थी, अरमान को काम से निकाल दिया गया। दुकान मालिक बोला, बेटा मेहनत अच्छी है, लेकिन आजकल दुकान नहीं चल रही, माफ करना। अरमान बस हल्की सी हंसी हंस पाया, वही हंसी जो खुशी में नहीं, टूटे दिल से अपने आप निकल जाती है। घर जाते हुए वह यही सोचता रहा, क्या मेरे सपने भी मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? लेकिन फिर रास्ते में उसे एक छोटा लड़का मिला, फटे कपड़ों में, मिट्टी से भरा, पर होठों पर मासूम मुस्कान। लड़के ने कहा, भैया क्या आप शायर हो? आपकी आंखें बताती हैं कि आपके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। अरमान ठिठक गया। लड़का चला गया, पर उसका एक वाक्य अरमान के दिल की दीवार में सूरज की एक किरण बनाकर चीर गया, जहां से रोशनी भीतर आ गई। उसी रात अरमान ने एक फैसला किया, वह लिखेगा शायरी, कहानियां जो किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकें। वह छत पर बैठा रहा, जैसे शब्दों को सांसें दे रहा हो। कभी कलम रुक जाती, कभी आंसू कागज पर गिरते, लेकिन कहानी बनती गई धीरे धीरे, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, सच और सादगी से भरी। कुछ दिनों बाद उसने अपनी पहली कविता सोशल मीडिया पर डाली। वह कविता दिल की चीख थी, ऐ जिंदगी तूने मुझे गिराया तो बहुत, पर मैं मिट्टी का बना नहीं था। मैं वो मिट्टी था जिससे सपने बनाए जाते हैं। लोग उस कविता को पसंद करने लगे। पहली बार अरमान ने अपनी धड़कनों की आवाज सुनी। एक दिन एक मशहूर स्टोरी